हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल जज और एचजीएस दोनों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दिया है। आइए हम सिविल जज के नोटिफिकेशन को विस्तार से समझें। जो नोटिफिकेशन है वो आया है टोटल 123 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आया है इस समय। और इसमें जो हमारी देखने की बात है कि जो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद वाइवा वोक या इंटरव्यू होता है। तो ये इसमें जो प्री होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 25% नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप विद 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर सिलेक्शन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन रिटन। तो 3 पैटर्न में एग्ज़ाम है, पहले प्री है, फिर मेंस है, फिर आपका वाइवा वोक या इंटरव्यू है। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा संडे 27 मार्च को 11 बजे से 1:30 PM तक। ठीक है, तो संडे यानी कि बहुत कम टाइम है आपके पास अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, बहुत गंभीरता से आपको तैयारी करनी होगी। ये आपका पे स्केल दे रखा है। उसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा एग्ज़ाम देने के लिए। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है तो जो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा जो बी पॉइंट है इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें लिखा हुआ है पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया, यानी कि जो एडवोकेट हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडवोकेट हैं, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा एडवोकेट एक्ट 1961 में जो लोग क्वालिफाइड हैं एडवोकेट बनने के लिए या एडवोकेट बन सकते हैं, यानी कि जिसने लॉ कर रखा है 3 इयर्स, वो एडवोकेट बन सकता है या ऑनर से कर सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो, दैट रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी बिकॉज एडवोकेट एक्ट 1961 में आप अगर लॉ किए हैं तो आप क्वालिफाइड हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बार में। उसके अलावा जो इसमें एज दे रखी है वो 32 ईयर्स दे रखी है। मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। और 32 ईयर्स में यहाँ पे आप फर्स्ट डे ऑफ जनवरी को अगर आप 32 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट डे ऑफ जनवरी यानी 1 जनवरी 2022 को आप 32 ईयर्स से कम हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें जो छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए दे रखा है। ओबीसी के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी कुछ रिलैक्सेशन दे रखे हैं। और कुछ जो सीट्स हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की भी, जो आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़ हैं, उसमें रिजर्व करी गई हैं। तो आपका जो फॉर्म स्टार्ट करने की डेट है वो है 28 फ़ैब को 10 बजे से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल होना। डेट कमेंसमेंट है फॉर्म का। उसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 20 मार्च। और एग्ज़ाम डेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है 27 मार्च। फ़ीस जो है इसको फॉर्म को फिल करने की वो है 1000 रुपीज़ फ़ीस है फॉर्म को फिल करने की। और जनरल कैटेगरी के लिए और जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनकी 200 रुपीज़ है। इसके अलावा जो आप इसमें एक चीज़ मेंशन करी गई है कि आप जो फॉर्म फिल करेंगे, जो उसका प्रिंट आउट निकलेगा वो आप अपने पास संभाल के रखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। बट उसको आपको भेजना नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट को, लेकिन आपको उसको संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। और इसमें जो टोटल सीट का ब्रेकडाउन है वो है टोटल 123 सीट्स हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की सीट्स 86 हैं, शेड्यूल कास्ट की 8 हैं और एसटी की 29 सीट्स हैं। शेड्यूल ट्राइब्स की 29 सीट्स हैं और टोटल 123 सीट्स हैं। इसमें जो 10 सीट्स हैं वो पर्सन विद आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़ को भी रिजर्व कर रखी हैं। ये कुछ आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा और जानकारी चाहिए नोटिफिकेशन की तो आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का सिलेबस चेंज किया है। कुछ चीज़ें बढ़ी हैं दिल्ली जुडिशरी के सिलेबस में। जो पुराना सिलेबस था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, शायद उसमें एक पॉस्को एक्ट को जोड़ा गया है और जो जीके पहले और जो जनरल स्टडीज़ होती थी उसको लिमिटेड किया गया है लीगल जीके के। तो हम सिलेबस को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये आपको एक बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि ये वैकेंसीज आई हुई हैं, टोटल वैकेंसी